हेलो बच्चों, वेलकम टू मिशन जेई। कैसे हो आप लोग? बच्चों आज जो हम लोग करने जा रहे हैं केटीजी का ग्राफ करेंगे। ठीक है, क्या क्या होगा? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ। ठीक है, और बच्चों इनके कन्वर्जन भी करेंगे। देखो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। ये जो आपको टेंशन होता है ना ग्राफ का कन्वर्जन कैसे होता है, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो माई सेल्फ नवीन कुमार, आई हैव डन बीन मैकेनिकल एंड आई हैव मोर देन 6 years of experience and I have taught and mentored more than 10,000 of students till now। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये टेलीग्राम लिंक आपको सामने दिख रहा होगा। इस टेलीग्राम लिंक में आपको करना क्या है, इसे बच्चों जरूर से ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से आपको फायदा क्या होगा, इस टेलीग्राम पे बच्चों आपको जो भी लेक्चर होता है उसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे वो डीपीपी भी मिलते हैं जिसको कि आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे बच्चों लेक्चर खत्म होगा आपको यहाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और प्लस बच्चों इसी टॉपिक के रिगार्डिंग डीपीपी भी मिल जाएगी। तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर लो, मिशन जेई डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्लस। प्लस में बच्चों एक्स्ट्रा क्या है? देखो बच्चों प्लस में आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है लाइव क्लासेस होता है मोर इंटरेक्टिव वे में, क्योंकि बच्चों वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं तो वहां पे ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है। वीकली टेस्ट सीरीज बच्चों देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, जिस तरह बच्चों देखो खाना इंपॉर्टेंट है, खाना भी इंपॉर्टेंट है, पानी पीना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरह बच्चों पढ़ने के साथ साथ टेस्ट देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और बच्चों आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है। स्ट्रक्चर कोर्स में क्या होगा, आपको बहुत पहले ही पता रहेगा कौन सा चैप्टर कब स्टार्ट होना है कब खत्म होना है। तो आप बहुत पहले ही बच्चों अपने टाइम टेबल को या फिर अपने स्ट्रेटेजी को बना सकते हो। ठीक है, बहुत पहले ही। ठीक है, अब बच्चों प्लस आपको यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस होता है। इसका मतलब देखो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अनलिमिटेड एक्सेस। देखो यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, चाहे वो बंसल के बोल दो, बंसल के एचओडी एंड डायरेक्टर सर पढ़ा रहे बच्चों। यहाँ पे आपको वाइब्रेंट के एचओडी एंड डायरेक्टर सर पढ़ा रहे बच्चों। यहाँ पे न्यूक्लियस के एचओडी एंड डायरेक्टर सर पढ़ा रहे। इन सब से पढ़ने का मौका मिलेगा। फिर भी बच्चों आप कोई बैच मान लो ज्वाइन करते हो, कोई एक सब्जेक्ट में आपको डाउट है, ठीक है, तो आप उससे वो बच्चों उस सब्जेक्ट को आप किसी और बैच में जाके पढ़ सकते हो, बिना कोई एप्लीकेशन लिखे, बिना किसी को बताए आप जा सकते हो। ठीक है, तो कोई तामझाम इसमें नहीं होगा। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बच्चों यहाँ पे आपको डीसी पांडे सर भी पढ़ा रहे हैं, अवस्थी सर भी पढ़ा रहे हैं, जायसवाल सर भी पढ़ा रहे हैं, एम एच चौहान सर भी पढ़ा रहे हैं। तो मतलब जिनका बुक आप लोग पढ़ते हो वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, समझ में आया? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बच्चों यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो अनअकैडमी प्रोवाइड करवाते हैं वो है देखो स्टूडेंट टीचर रेशियो। यहाँ पे बेस्ट है। यहाँ पे बच्चों जे के कई सारे बैचेज इस समय चल रहे हैं, तो जो स्टूडेंट टीचर रेशियो होता है ना बच्चों, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बैचेज बहुत ज्यादा होने के कारण स्टूडेंट टीचर रेशियो परफेक्ट है। तो हर स्टूडेंट ऑफलाइन की तरफ फील करेगा और अपने डाउट को पूछ सकता है। आइकॉनिक में बच्चों आपको मेंटरशिप मिल जाता है। मेंटरशिप में क्या है, जो भी आपके मेंटर बनेगा वो उससे आप अपने हर प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो, और बच्चों वो आपके टेस्ट को एनालिसिस करके आपका वीक पॉइंट बताएंगे, जिससे कि आप नेक्स्ट टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ। देखो बच्चों कई बार हमें अपना वीक पॉइंट पता नहीं चल पाता, कोई और बताता तो ज्यादा बेटर पता चल पाता, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम बच्चों मोटिवेट किया जाएगा आपको, आपके लिए क्या बोलते हैं, आपका काउंसलिंग भी होगा। इससे क्या होता है, आप रास्तों में कभी भटकते नहीं है। कई बार हम लोग देखो 2 साल के अंदर ना क्या बोलते हैं, कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो बच्चों उसके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो आपको यहाँ पे एक्सपर्ट गाइडलाइंस में वो सब भी मिलेगा। साथ साथ बच्चों स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो भी कोटा की टॉप टीम बनाई हुई, मतलब इंडिया की टॉप टीम बोल सकते हो, वो बनाई हुई एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया है बच्चों। और स्टडी प्लानर भी मिलेगा, मतलब जो आपके मेंटर होंगे बच्चों वो आपका स्टडी प्लानर मतलब टाइम टेबल भी बनाएंगे, इस तरह से कि आप टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाओ। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे अनअकैडमी में कई सारे ऐसे एजुकेटर जो कई बार 1 डिजिट रैंक दे चुके हैं। ठीक है, प्लस बच्चों जब भी लेते हो तो देखना ये प्लस की फीस स्ट्रक्चर है, नव 96 कोड लगाना ना भूलना, इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और ये बच्चों आइकॉनिक में है, आइकॉनिक में भी आपको नव 96 लगाने पे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और प्लस बच्चों कई सारे जो बैचेज में बोल रहा हूँ यहाँ पे चल रहे हैं, उसमें से बच्चों कई सारे बैचेज यहाँ पे आपको जून मंथ में दिख रहा है कि कई सारे स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों, कई सारे स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, और बच्चों ये बम्पर ऑफर चल रहा है, इसका इस ऑफर का देखो कभी भी ये ऑफर खत्म हो सकता है, तो आप मैक्सिमम यूज इसका कर सकते हो। और अगर आप लेना चाहते हो सब्सक्रिप्शन तो जल्द से जल्द और इस ऑफर के साथ लो। ठीक है, चलो बच्चों तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अनअकैडमी कॉम्बैक्ट हर संडे होता है, इसे जरूर दिया करो, 11 बजे होता है। इससे क्या होगा देखो, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी बात बच्चों आपको क्या होगा, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको स्कॉलरशिप जीतने का भी मौका मिलता है। ठीक है, चलो बच्चों तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, नव 96 में रेफरल कोड। ओके, अब आते बच्चों सबसे पहले बॉयल्स लॉ क्या होता है। टॉपिक स्टार्ट करें? यस, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बॉयल्स लॉ बच्चों देखो क्या होता है, जैसे तुम बोल सकते हो, सबसे पहले बॉयल्स लॉ में होता है क्या सर? बॉयल्स लॉ में सर टेम्परेचर क्या होती है सर? कांस्टेंट होती है बच्चों। टेम्परेचर इसमें क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, यस सर, बात समझ में आ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बच्चों बताओ पीवी इक्वल टू क्या होता है?
nRT, ये सभी जानते हो। अगर बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बताओ nRT कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये पूरा पैरामीटर्स कांस्टेंट हो गया ना, n पहले से कांस्टेंट, r पहले से कांस्टेंट, तो t कांस्टेंट हो गया तो बच्चों ये पूरा का पूरा पैरामीटर कांस्टेंट हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो बच्चों p इक्वल टू हम k अपॉन v भी लिख सकते हैं। तो सर p जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम। ये किसमें होता है बच्चों, बॉयल्स लॉ में। क्लियर है सभी को? यस सर, एकदम क्लियर है। समझ में आया? बॉयल्स लॉ क्या होता है बच्चों, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आप यहां से समझना, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आप पूरा स्टेटमेंट समझो, जब भी सर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो जो प्रेशर होगा बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बॉयल्स लॉ बोलते हैं। यस सर, बात समझ में आ गया, ठीक है, बेसिक बातें जानते होगे। अब बच्चों बॉयल्स लॉ में देखो, अगर ग्राफ बनाओगे पीवी में, अगर बच्चों पीवी में ग्राफ बनाओगे तो बोलोगे सर इनवर्सली का ग्राफ बनेगा। बच्चों इनवर्सली का ग्राफ दुनिया जानती है कैसे बनता है। यस सर, एकदम सही बात बोल, ये बना। सर पीबी का ग्राफ बना है इसमें तो, और अब मेरे को पीटी का ग्राफ बना के दिखा दो। अब बच्चों देखो, कन्वर्जन, बेसिक कन्वर्जन, पीबी का ग्राफ है पीटी में कैसे कन्वर्ट करें। तो इससे बच्चों इसको अगर कन्वर्जन बोला गया है तो देखो ये कौन सा प्रोसेस है बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है ये जो तुम्हें टी लाइन दिख रहा है बच्चों, इसमें या तो ये लाइन ऐसे होगा। अब सर एरो ऊपर जाएगा कि एरो नीचे, ये नहीं पता। ये समझ में आ रहा है? टेम्परेचर अगर बच्चों कांस्टेंट है तो ये तो कंफर्म है ना, ये ऐसे वर्टिकल लाइन बनेगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। यस सर। तो सर एरो किधर जाएगा, ऊपर के नीचे। तो साफ साफ बच्चों इस ग्राफ में देखो प्रेशर डिक्रीज होता दिख रहा है, पहले इतना था, अब बच्चों यहाँ पे पहुंच गया, प्रेशर डिक्रीज होता दिख रहा है सर, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज ही होगा। क्लियर सभी को? यस सर, एकदम सही है, क्लियर हो गया। चलो, तो अब बच्चों को बोल दिया VT ग्राफ सर बना दो, तो बच्चों इसका VT ग्राफ भी बन जाएगा। कैसे VT ग्राफ बनेगा, तो देखो यहाँ पे सर ये V और ये बच्चों T है। तो बच्चों अब यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होता है, यहाँ पे भी बच्चों ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा क्योंकि टी है बच्चों नीचे, तो वर्टिकल लाइन बनेगा। लेकिन सर आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इस ग्राफ में, तो सर यहाँ पे एरो बस ऊपर चला जाए। क्या बात, बहुत इजीली कर लिए। यस सर, एकदम इजीली हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बॉयल्स लॉ, ये सब हो गया, ठीक है। अब आते बच्चों हम लोग किस पे, बॉयल्स लॉ का देखो सब ग्राफ। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे देखो क्या, पीवी का ये बच्चों ग्राफ दे देगा तुम्हें, पीवी का ये बच्चों ग्राफ दे देगा तुम्हें, ठीक है। तो तुमसे क्या पूछेगा कि मेरे को एक बात बताओ कि ये दोनों में, ये मान लो पीबी का अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट बच्चों, तो ये मान लो T1 और ये T2 है, बोलेगा बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा कौन सा टेम्परेचर कम। तो बोलोगे सर ये कैसे बताए। बच्चों एक बात बता, पीबी इक्वल टू क्या होता है, nRT। यस सर, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से बताओ, तो यहाँ से P इक्वल टू क्या आ गया, nRT अपॉन V आ गया। यस सर, एकदम क्लियर है। तो एक बात बताओ, अगर बच्चों वॉल्यूम सेम है, अगर वॉल्यूम सेम है, कांस्टेंट, सेम वॉल्यूम पे, सेम वॉल्यूम पे अगर तुम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, तो इस वाले जो, इसको मान लो इसका टेम्परेचर T2 वाले की कोरस्पॉन्डिंग जो बच्चों प्रेशर वो क्या है तुम्हारा P2, और T1 की कोरस्पॉन्डिंग बच्चों प्रेशर जो वो क्या है सर P1। साफ दिख रहा है ना, इस सेम वॉल्यूम पे, सेम वॉल्यूम पे अगर वॉल्यूम को सेम कर दो। यस सर। बच्चों सेम, अगर वॉल्यूम सेम है तो ये पता, साफ पता चला कि प्रेशर बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा। यस सर। यहाँ पे साफ दिख रहा है बच्चों, देखो क्या, T2 का प्रेशर क्या है, कम। तो सर प्रेशर अगर कम है तो टेम्परेचर भी T2 क्या होगा, कम, क्योंकि बच्चों देखो P1 जो प्रेशर दिख रहा है T1 के करस्पॉन्डिंग जो बच्चों वो ज्यादा दिख रहा है, तो सर P1 बड़ा है P2 से, और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर V कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली टू T होता है। अगर P1 बड़ा है सर तो T1 भी बड़ा होगा किससे, T2 से। कहानी खत्म। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं बच्चों, ये तुम्हारा बन गया, हाँ इसका एरो इधर बना देना। अब इसी तरह तुमसे ये भी पूछ सकता था, ये तुम्हारा पीवी का ग्राफ था, इसमें भी पूछ सकता था। चलो इसमें क्या पूछेगा, ये तो बेसिक कर ही लोगे। टेम्परेचर इसमें अगर पूछेगा कौन ज्यादा, तो साफ दिख रहा है बच्चों ये ज्यादा, क्योंकि इधर बना हुआ, ठीक है। तो इसमें चलो, तो ये सर हो गया। अब बच्चों आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स क्या होता है बच्चों, चार्ल्स लॉ में बोला जाता है प्रेशर कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट। यस सर। तो बच्चों पीवी इक्वल टू क्या होता है, nRT। ओके सर। चार्ल्स लॉ में बच्चों प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हम V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, nR अपॉन PT। बच्चों n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, तो P भी कांस्टेंट, तो पूरा पैरामीटर्स क्या हो गया, कांस्टेंट। बताओ V इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, KT। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है बच्चों कि अगर अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, T होता है। यस सर, एकदम सही बात बोल रहे हो।
तो बस क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर प्रेशर कांस्टेंट बच्चों तो सबसे पहले VT का ग्राफ बनाओ। सर डायरेक्टली का ग्राफ होगा, यस एकदम सही बात बोल रहे हो, VT का बच्चों डायरेक्टली का ग्राफ होगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे ना एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो जरूर से ध्यान देखना, डिग्री सेल्सियस में अगर है T। देखो बच्चों ये ग्राफ कभी कभी तुम ना ऐसे देखे होगे और कभी कभी तुम ऐसे देखे होगे, तो सर दोनों में अंतर क्या है? सुनो, सॉरी सॉरी, सेल्सियस में जा रहा है ना, हाँ डिग्री सेल्सियस में, चलो ठीक है। पहले अभी तो सेल्सियस हटा देते, पहले मेरे को ये बताओ, दो ये ग्राफ को दो तरीके से तुम देखो, तुम खुद बताना सेल्सियस कौन और ये कौन, वॉल्यूम वर्सेस टी का। एक बच्चों कभी कभी तुम ऐसे देखो, कभी कभी तुम ऐसे देखो, दोनों में सर अंतर क्या है? बच्चों एक बात देखो, वॉल्यूम जीरो तभी हो सकता है ना एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है क्या सर? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जीरो केल्विन को बोलते हैं बच्चों, जीरो केल्विन को। तो अगर बच्चों ये टेम्परेचर केल्विन में है तब तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, लेकिन बच्चों अगर ये सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस में, तो सर ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। फिर कहां से बच्चों स्टार्ट होगा? सर जीरो केल्विन पे वॉल्यूम जीरो होता है, जीरो सेल्सियस पे नहीं। यस ये तो सर जीरो डिग्री सेल्सियस है, यस सर एकदम सही। तो सर जीरो केल्विन का मतलब होता है -273, तो बच्चों यहाँ पे ये -273 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जीरो होगा। इसलिए जब सेल्सियस में बनाओगे तो ग्राफ बच्चों यहाँ से कट करेगा, और जब केल्विन में बनाओगे तो ये यहाँ से कट करेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। डायरेक्टली का ग्राफ क्यों बना? क्योंकि बच्चों पीछे रिलेशन है, बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ओके सर, बात समझ में आ गया। ओके, अब हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ अब इसमें भी बताओ, केल्विन में ही चल रहा है, ठीक है। इसमें बच्चों दो ग्राफ दिया हुआ है, ये एक दिया हुआ है यहाँ पे प्रेशर P1, एक P2। बोलेगा कौन बड़ा है P1 P2 में? तो बोलोगे सर V इक्वल टू देखो क्या होता है NR अपॉन PT। तो VT के ग्राफ में Y इक्वल टू MX से अगर कंपेयर कर दोगे, तो x की जगह सर टेम्परेचर ले रहा है, यस ले रहा है। v की जगह सर, y की जगह v ले रहा है, यस सर ले रहा है। तो सर स्लोप की जगह कौन ले रहा है? nr अपॉन p ले रहा है बच्चों। स्लोप की जगह क्या ले रहा है बच्चों? nr अपॉन p। तो इसका साफ मतलब बच्चों, इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप जो है इस ग्राफ का, वो क्या है? स्लोप इस ग्राफ का स्लोप इक्वल टू सर nr अपॉन p है। यस एकदम करेक्ट बोल रहे हो, nr अपॉन p है। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर ये स्लोप nr अपॉन p है तो स्लोप जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चों किसके? प्रेशर के। साफ साफ दिख रहा है सर, स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बच्चों जिसका स्लोप ज्यादा, स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। स्लोप का मतलब बच्चों क्या होता है? टेन थीटा। ओके सर, ये थीटा वन है बच्चों, और ये तुम्हें थीटा टू लग रहा होगा। बच्चों थीटा टू तो ज्यादा दिख रहा है ना, तो सर P2 का स्लोप ज्यादा है। सर ये जो है P2 वाले प्रेशर का स्लोप ज्यादा है बच्चों। अगर स्लोप ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम, क्योंकि इनवर्सली। तो यहाँ से हम साफ बोल सकते हैं, देखो यहाँ से हम साफ बोल सकते हैं P2 का सर स्लोप ज्यादा है, क्योंकि स्लोप होता है टेन थीटा। थीटा किसका ज्यादा है? P2 का। तो टेन थीटा भी उसी का ज्यादा होगा। तो सर P2 का स्लोप ज्यादा है तो उसका प्रेशर कम होगा, यस क्योंकि इनवर्सली है। तो यहाँ से बच्चे साफ लिख सकते हो P2 इज स्मॉलर देन P1। कहानी खत्म। ठीक है, क्लियर है? यस सर, इसका BT बना दिया, और भी बनाओ। और क्या बनाना है सर? PT बना के दिखाओ। तो बच्चों PT तो तुम ऐसे ही बना लोगे, PT बोल रहे हो ना, PT। तो बच्चों क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। तो बच्चों जाहिर सी बात है ग्राफ ऐसे बनेगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। एरो की बात करते हैं बच्चों, एरो किधर जाएगा? सर इसमें एरो इधर जा रहा था। तो बच्चों अगर एरो इधर जा रहा है तो देखो धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बच्चों इंक्रीज हो रही है, और टेम्परेचर भी देखो इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर भी बच्चों देखो यहाँ पे क्या है ये, और यहाँ पे बच्चों क्या है ये। सर टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, ठीक है। बच्चों इसमें एरो किधर जाएगा? सर इसमें एरो सर इधर ही जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लियर है सभी को? थम्स अप कर दो बच्चों अगर क्लियर है तो। क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, ओके एकदम सही सर। अब हम लोग क्या करते हैं, पीटी का आ गया सर, अब हमें बता दो किसका बनाना है। अब बच्चों ये बन गया, बीटी बन गया, पीटी बन गया, और बच्चों क्या बच गया? पीबी का सर बना दो, पीबी का। कोई बात नहीं, पीबी का बना देते हैं बच्चों। पीबी का भी बच्चों ऐसे ही बनेगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। अब एरो की बात करते हैं, तो ध्यान से देखो बच्चों, एरो की जब बात करोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ता दिख रहा है। इसी ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग माँ की ग्राफ बना रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे देखो वॉल्यूम बढ़ता दिख रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे देखो ये है, और यहाँ पे बच्चों ये, सर वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है। यस वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है बच्चों, तो एरो सर किधर होगा? इधर। टेम्परेचर भी बच्चों इंक्रीज कर रहा था, दिखा? वॉल्यूम दोनों चीज इंक्रीज कर रहा है, इसलिए दोनों बच्चों एरो इधर ही होगा, पीबी में भी और पीटी में भी। मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को? बच्चों पीबी भी आ गया और पीटी भी आ गया, ठीक है। यस सर एकदम क्लियर। तो ये हो गया बच्चों किसका ग्राफ? ये हम लोग किए अभी। सर हम लोग चार्ल्स लॉ किए। अब बच्चों आता है क्या? गे लुसेक लॉ। सर गे लुसेक लॉ को कैसे करना है? तो बच्चों इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इसमें क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम। अगर बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप मेरे को एक बात बताओ, ग्राफ बनाते हैं,
पी इक्वल टू सर क्या होता है एनआरटी, एकदम सही बच्चों। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी इक्वल टू क्या लिखोगे, एनआर अपॉन वी टी। तो सर अगर भी कांस्टेंट है तो एन तो पहले से कांस्टेंट था, आर भी पहले से कांस्टेंट था, भी सर कांस्टेंट है, तो मतलब बच्चों ये क्या हो गया, तुम्हारा पूरा का पूरा स्लोप क्या हो गया, सॉरी ये पूरा का पूरा टर्म्स क्या हो गया, कांस्टेंट। तो पी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, के टी। तो यहाँ से साफ पता चला सर पी इज डायरेक्टली टू टी। यस करेक्ट, एकदम करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। यस सर। अब पीटी अगर आप बना दो तो सर ये तो बहुत ईजी है बनाना। कैसे सर जी, ये है पी, ये है टी, बोला गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो का होगा, का होगा तो सर बच्चों वही, अगर ये केल्विन में तो सर यहाँ से स्टार्ट होगा। बच्चों फिर से पूछ दिया, बताओ ये V1 है, ये V2 है, तो कौन ज्यादा होगा, V1 V2 से ज्यादा होगा कि V2 V1 से। तो बोलोगे सर देखो स्लोप जो है NR अपॉन भी है। फिर से बच्चों स्लोप क्या है इसमें, NR अपॉन भी, क्योंकि P को कौन रिप्लेस कर रहा है, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दो, mx से कंपेयर कर दो। तो y को बच्चों P, m को क्या लिख रहा है NR अपॉन भी, और x बच्चों किससे रिप्लेस हो रहा है T। तो सर यहाँ पे स्लोप जो है NR अपॉन भी है। सेम चीज बच्चों, स्लोप जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्लोप क्या है बच्चों, ये स्लोप इक्वल टू बच्चों क्या है एनआर अपॉन बी। तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों क्या है, वॉल्यूम है सर, ठीक है। तो बच्चों जिसका स्लोप ज्यादा, सर V2 का स्लोप ज्यादा दिख रहा है, V1 के कंपेरेटिवली एंगल ज्यादा है, तो सर V2 का स्लोप ज्यादा है और स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी है, तो हम ये बोल सकते हैं V2 इज स्मॉलर देन V1। कहानी खत्म। सर अब इसको कन्वर्ट करो, PT को सर PV में करो, और इसमें यहाँ पे लिख देते हैं V2 इज स्मॉलर देन बच्चों V1। कैसे हुआ ये तुम्हें पता चल गया, ठीक है। हाँ बच्चों इसका हम क्या बनाए, VT कर्व बना दो सर। VT कैसे बनाओगे सर, VT कर्व जो बनाओगे बच्चे केल्विन में याद रखना, VT कैसे बनाओगे, कैसे कैसे। हाँ तो वॉल्यूम सर कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट तो सर जाहिर सी बात है ऐसे बनेगा। लेकिन सर देखो एरो, देखो एरो के हिसाब से देखो किधर जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है सर, देखो तो बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। उसी तरह एक और क्या बन गया, पीवी। पीवी में भी सर हम बना देंगे कैसे, ये बच्चों पी और ये क्या है बी। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हाँ पीवी है तो बच्चों देखो पीवी है तो ये वर्टिकल लाइन बनेगा क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। ओके सर, तो एरो की बात करें, एरो किधर जाएगा, एरो 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 सर देखो एरो जो है यहाँ पे आपको इसका ग्राफ है ये पीवी का। तो सर देखो यहाँ पे प्रेशर बढ़ता दिख रहा है बच्चों, देख रहे हो प्रेशर बढ़ता दिख रहा है, प्रेशर बढ़ता दिख रहा है, तो सर एरो जो है इसका ऊपर ही जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को बच्चों, जल्दी बता दो। तो एरो सर ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चों इस ग्राफ में प्रेशर बढ़ता दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे ये और यहाँ पे बच्चों ये प्रेशर बढ़ता दिख रहा है, तो सर वहां पे भी प्रेशर बढ़ेगा, तो बच्चों ऊपर जाएगा तभी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ये तुम्हारा था कन्वर्जन, बेसिक कन्वर्जन। अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसमें तीनों कन्वर्जन बच्चों हम लोग करने वाले हैं, तीनों कन्वर्जन हम लोग करने वाले, ठीक है। तो देखो तुम्हें एक ग्राफ दिया गया है पीवी का बच्चों, तुम्हें एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है। ए बी सी तीन ग्राफ, मतलब ये ग्राफ दिया, अभी इंडिविजुअल का कर रहे थे, अब यहाँ पे तीनों प्रोसेस, सब प्रोसेस एक साइड है। अब बोला गया बच्चों इसका VT ग्राफ बनाओ। दो ग्राफ कौन बच गया पीवी के अलावा, VT और सर पीटी, VT पीटी, VT पीटी, यस सर। चलो हम लोग सबसे पहले VT की बात करते हैं बच्चों। जब हम लोग इसका VT ग्राफ बनाएंगे तो बता क्या कैसे बनेगा। सर देखो यहाँ पे ए से बी जो बच्चों, ए से बी कौन सी प्रोसेस कोई बता सकते हो सर, ये इन्वर्सली का ग्राफ है सर, यस। अगर बच्चों इन्वर्सली का ग्राफ है पीवी में, तो पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू भी कब होता है सर, अभी आप बताए थे एनआरटी अपॉन बी। पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी सर, सर तभी होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है, एकदम सही बात है बच्चा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यस। तो बच्चों ए से बी जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, यस। तो कंफर्म है बच्चों, लाइन जो ऐसे बनेगा, यस। एरो किधर जाएगा, तो बच्चों देखो वॉल्यूम घटता दिख रहा है तुम्हें, साफ साफ दिख रहा है, देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बच्चों ये था, यहाँ पे वॉल्यूम ये है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है सर, यस सर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो सर एरो नीचे जाएगा, क्या बात है, शाबाश। तो बच्चों ये ए और ये बी, क्या बात है। अब देखो बी से सी में बच्चों क्या प्रेशर कांस्टेंट, बी से सी में बच्चों क्या प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है सर। प्रेशर कांस्टेंट होगा बच्चों, तो अभी हम लोग पढ़े पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर बच्चों प्रेशर कांस्टेंट है तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ओके सर। तो ग्राफ बच्चों बीटी का डायरेक्टली का ग्राफ कैसा बनता है सर, दुनिया जानती है डायरेक्टली का ग्राफ कैसा बनता है बच्चों, ये तो देखो इधर जाएगा, ये तो बच्चों ऊपर जाएगा, लेकिन जाएगा किधर, स्ट्रेट लाइन में किधर जाएगा बताओ। सर देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता दिख रहा है बच्चों, वॉल्यूम देखो वॉल्यूम बढ़ता दिख रहा है ना इस ग्राफ में, तो वॉल्यूम बढ़ता दिख रहा है तो सर ये ऐसे जाएगा,
एक बार बच्चों याद रखना, जब तुम वीटी का ग्राफ जब बनाते हो केल्विन अगर ये है, तो ये जो तुम्हारा इसका जो अगर एक्सटेंड करोगे तो ये ओरिजिन से पास होना चाहिए। ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे गलती कर देते स्टूडेंट, ये ओरिजिन से पास होना चाहिए अगर एक्सटेंड करो तो। यस सर ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो सर ये ए से हो गया, बी से सी भी सर हम पहुंच गए, ठीक है सर एकदम सही। अब बच्चों आता है सी से ए, सी से ए सर आइसोकोरिक है सर, आइसोकोरिक है बच्चों, आइसोकोरिक है, यस आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है सर, ओके। तो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी क्लोज ग्राफ का, कोई भी, चाहे तुम पीवी में अगर क्लोज है तो बीटी में भी क्लोज होगा और पीटी में भी क्लोज होगा, ठीक है सर। तो देखो ये नीचे आ रहा है, ये बच्चों क्या, ये क्लोज है, अब ये मत बोलना सर यहाँ गैप ये क्लोज है, ठीक है। तो सर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर बच्चों हाँ क्लोज है। तो क्लोज होगा, अब कैसे क्लोज होगा ये देखने वाली बात है बच्चों। आइसोकोरिक है, देखो सी ए क्या है, सी ए बच्चों आइसोकोरिक है, तो कंफर्म ये भी आइसोकोरिक होगा। आइसोकोरिक मतलब बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ग्राफ बच्चों ऐसे ही बनेगा। अब सर लेफ्ट जाएगा कि राइट, जाहिर से बच्चों वो लेफ्ट ही जाएगा, क्योंकि ग्राफ को क्लोज होना है। एक तो ये ग्राफ को क्लोज होना है, दूसरा रीजन भी देख सकते हो सर, यहाँ पे देखो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसी में सर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है सर, अगर सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट तो सर प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली है। तो बच्चों टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मतलब ग्राफ इधर ही जाएगा ना, दोनों कॉन्सेप्ट समझ, तो दिस इज द ग्राफ, ये बीटी का कन्वर्जन हो गया। और जो हम पीवी से क्या किया, बीटी बनाए। अब सर क्या करना है, पीटी से बच्चों आप तुम्हें पीटी भी एक बना देना, पीटी भी बना दे क्या सर, हाँ पीटी नीचे ही बना देगी, कहीं और बनाए, फिर उसके लिए चलो यहीं बना देते, ठीक है, यहीं पे बना देते। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करें, तो ए से बी सर क्या है, ए से बी सर आइसोथर्मल है, तो किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं बच्चों, पीटी का। तो सर ए से बी क्या है, आइसोथर्मल, अगर बच्चों आइसोथर्मल है तो ये ग्राफ कैसा होगा सर, वर्टिकल लाइन बनेगा, एकदम सही। एरो सर किधर जाएगा सर, देखो प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है इस ग्राफ में, तो बच्चों एरो ऊपर जाएगा, देखो इसमें नीचे गया था। इसको बच्चों ए मानोगे, इसको तुम बी मानो, हाँ यहाँ पे ए, हाँ। बी से सी बच्चों क्या है, आइसोबैरिक, सॉरी बी से सी क्या है बच्चों, आइसोबैरिक, हाँ आइसोबैरिक। तो सर ये तो बी से सी बच्चों, ये देखो ये भी आइसोबैरिक है, तो ये तो इधर जाएगा बच्चों लेफ्ट, ये तो फिर राइट, लेकिन जाएगा किधर सर, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सर वॉल्यूम इंक्रीज होता दिख रहा है। अगर बच्चों प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली है, क्योंकि पीबी इक्वल टू एनआरटी होता है। अगर बच्चों प्रेशर कांस्टेंट है तो बीच डायरेक्टली उसमें टी, तो सर वॉल्यूम इंक्रीज होता है बच्चों, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, इसलिए इधर जाएगा, ठीक है सर। ए बी से सी आ गया, अब बच्चों आता है सी से ए, तो जाहिर सी बात है बच्चों ग्राफ क्लोज होगा, अब चाहे वो ऐसे हो या चाहे ऐसे हो, जैसे भी क्लोज होगा, मतलब ये तो पता चलेगा किधर जाना है, लेकिन कैसे जाएगा बच्चों। आइसोबैरिक आइसोकोरिक है, सी से क्या है, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है अगर बच्चों, तो पीटी के ग्राफ में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है बच्चों भी, तो पिच डायरेक्शन टू टी, तो सर स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो बच्चों जाहिर सी बात है ऐसे, कहानी खत्म, समझ में आया। तो इस तरह से इसका कन्वर्जन होता है, मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट तो हुआ नहीं होगा बच्चों, क्लियर है सभी को, जल्दी बता दो एक बार, क्लियर है सभी को, कोई डाउट किसी को, ठीक है। तो बच्चों ये था तुम्हारा कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, ग्राफ को हम लोग कन्वर्जन कैसे हम लोग ग्राफ को कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो बच्चों आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, डाउट सेक्शन में मेरे से बच्चों आप तुम पूछ सकते हो, ठीक है, किसी को डाउट, चलो। चलो बच्चों तो ये था तुम्हारा कन्वर्जन, अगर अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और जो बच्चों बाद में वीडियो देख रहे हो, लाइव नहीं देख रहे हो, अगर उनको भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके डाउट को जरूर आंसर करूंगा एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, ठीक है। बच्चों देखो अनअकैडमी में एक बहुत क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट फीचर है, आज का डाउट। जैसे तुम क्वेश्चन करते हो बच्चों, कभी क्वेश्चन करते हो तो देखो मेरा तो सजेशन है तुरंत सॉल्यूशन मत देखा करो, क्योंकि बच्चों अगर तुरंत सॉल्यूशन देखोगे तो तुम्हारे दिमाग को प्रैक्टिस नहीं होगा, और जब तक दिमाग प्रैक्टिस नहीं करेगा बच्चों तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं आएगी। तुम लोग बोलते हो ना सर हम पढ़ते सब लेकिन क्वेश्चन में सॉल्व नहीं, तो वो यही रीजन है, तुरंत सॉल्यूशन देखोगे तो ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो हाँ 2-3 बार सॉल्व करो, फिर भी अगर नहीं हो पा रहा तो बच्चों आज के डाउट एक ऑप्शन है, जाओ अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करो, अगर इंस्टॉल नहीं किया तो आज के डाउट पे जाओ, पिक्चर क्लिक करो। बच्चों पिक्चर क्लिक करते समय एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम पिक्चर को क्रॉप करोगे तो एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं तो दिमाग का लोचा हो जाता है कंप्यूटर को और वो आंसर नहीं कर पाएगा तुम्हें, ठीक है। तो बच्चों ये जब एक बार में एक ही पिक्चर को एक ही क्वेश्चन को क्लिक करके तुम भेज देना, क्लिक करके नहीं क्रॉप करके भेज देना बच्चों, क्रॉप करोगे पहले फिर मेंशन कर देना कौन सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री
या बायो वो मेंशन कर देना बच्चों, और जैसे ही मेंशन करके तुम भेजोगे तुरंत इंस्टेंट सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और बच्चों आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो जरूर कर लेना, मेरे जैसे शकल वाले को, ठीक है। माय नेम इज नवीन कुमार, पढ़ाना मेरा काम, और मेरे जैसे शकल वाले को अनअकैडमी पे जरूर फॉलो कर लेना। नवीन कुमार सर्च करोगे तो 2 या 3 नंबर पे मैं दिख जाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो चलो नव 96 माय रेफरल कोड बच्चों, अगर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो नव 96 कोड लगाना ना भूलना, क्योंकि नव 96 कोड अगर आप लगाओगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और बच्चों ये सब काम कर लेना, सब्सक्राइब, बेल आइकन, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो। घंटी क्यों बजाना है, क्योंकि बच्चों जो भी वीडियो अपलोड होता है यहाँ पे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर करो बच्चों एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो बच्चों देखो क्या है, जिनको ये टॉपिक नहीं पता था, आपके फ्रेंड को हो सकता है, आपके रिलेटिव को हो सकता है, उनको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो शेयर करना ना भूलना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद जय भारत।